दोस्तों नमस्कार। आज चूँकि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम आज आपकी मुलाकात किनसे करवाने जा रहे हैं। जी हाँ, मेरे साथ अभी इस प्राकृतिक वादी में बैठे हुए हैं बातचीत करने के लिए हमारे साथी कलाकार धर्मेंद्र मेश्राम। धर्मेंद्र मेश्राम जी अभी डायरी के पन्नों को पलट रहे हैं कि वो आपको कौन कौन से गीत सुनाएंगे और आपसे क्या क्या बातें दिल की कहेंगे, वो सब इन्होंने कुछ कुछ इस डायरी के पन्नों में लिख करके रखा हुआ है। नमस्कार आशुतोष जी। तो आज इतने समय के बाद, इतने वर्षों के बाद आज अपनी दिल की बात दर्शकों से अवसर मिला है और आपसे जो है कहने का एक अवसर मिला है अपना टास्क न्यूज़ के माध्यम से। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर पूछें। धक धक जीव मोचो करे से तुझे ना मन रहे से नी जाओ के बैछड़ुन नी जाओ के बैछड़ुन तू के मोचो क्रिया मोचो माया जीवले जुगे माया में कर तुई बाले माया कर से मोके तुई बाले माया कर से तुझ जूड़ा तुझ पैड़ी तुझ बाली तुझ साड़ी काय लागे सिस्तुई रानी हाय हाय धक धक जीव करे से साए साए। तो धर्मेंद्र जी एक बार फिर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और काफ़ी समय से मेरे मन में ये बात थी कि आपके साथ में कुछ चर्चा करूं और हमारे दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे। हमारी बात से मतलब है कि गीत संगीत की बात, बस्तर की बात। दोस्तों आप अभी स्क्रीन पर जो 4 चेहरे देख रहे हैं, पहला चेहरा आप देख रहे हैं अविनाश प्रसाद, दूसरा चेहरा देख रहे हैं आशुतोष प्रसाद, तीसरा चेहरा देख रहे हैं धर्मेंद्र मेश्राम और चौथा जो आप चेहरा देख रहे हैं वो हैं राकेश यादव। और ये जो 4 लोगों का जो समूह है, इनके साथ जुड़े बस्तर के और भी कलाकार, और इन सब ने मिल करके आज से 20 वर्ष पहले ले करके आया था बस्तर का पहला डिजिटल हल्बी वीडियो एल्बम मोचो मया। और उस एल्बम के और भी गीत लोगों को काफ़ी पसंद आए, लेकिन सबसे जो पसंदीदा गीत लोगों का रहा है, हमारा भी रहा है, वो था धक धक जीव मोचो करे से। जी हाँ, मोचो मया। धक धक जीव मोचो करे से तुझे ना मन रहे से मी जाओ के बैछड़ुन मी जाओ के बैछड़ुन तू के मोचो क्रिया मोचो माया मोचो माया मोचो माया मोचो माया। धक धक जीव मोचो करे से तुझे ना मन रहे से मी जा के बैछड़ुन मी जा के बैछड़ुन तू के मोचो क्रिया मोचो माया। और मोचो मया के जो गीतकार हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं, वो हैं धर्मेंद्र मेश्राम, जो आज मेरे साथ आप सबके सामने इस टीवी स्क्रीन पर, इस मोबाइल के स्क्रीन पर मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि संगीत की यात्रा आपकी कब से शुरू हुई थी? संगीत की यात्रा मेरी ऐसे शुरू हुई, हमारे घर में क्या है, शुरू से ही जो है घर में एक माहौल था, घर में माहौल था, मतलब संगीत का माहौल था। अब हमारे जो फादर थे वो कव्वाली गाने में उनका काफ़ी रुझान था, तो वो चाहते थे कि मैं भी कव्वाली गाऊं। तो हालांकि मैं क्या है सुनता था, जैसे हमारे यहाँ बैठक होती थी और कार्यक्रम होता था, तो मैं उनको देख के सुना करता था। मैं उस वक्त क्या गाता नहीं था, मैं सुनता था कि वो किस तरह से गाते हैं और किस तरह से उनका जो सुर लय और ताल वो है चलता है। तो बस उन्हीं को गुरु मान के जो है अपना आगे फिर जो अपना मैं लाइट म्यूज़िक में मेरे को पसंद जो लगा, लाइट म्यूज़िक उसमें मैं आया हूँ उसमें। और तब से अब तक जो है मैं लाइट म्यूज़िक, गज़ल
और अपना बस्तर के जो हल्बी एल्बम्स है उसमें भी मैं अपना गाता रहता हूँ। जी जी। और मुझे याद है कि वर्षों पहले मैं भी आपके यहाँ आया ही करता था और उस समय जब अंकल जी कव्वालियाँ गाते थे तो हम सब बड़े ध्यान से उसे सुनते थे, बैठते थे। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो भी मेरे भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उनसे हमने संगीत गीत की जो भी थोड़ी बहुत समझ है हमने ली है और शौकिया तौर पर तब हम थोड़ा बहुत गा पाते हैं और लोगों को हो सकता है पसंद भी आता हो। सही बात है। धर्मेंद्र जी, मैं चाहूँगा कि आपके जो फादर रहे हैं मैं चाहूँगा कि आप उनका जो नाम है उनसे हमारे जो दर्शक हैं उनको अवगत जरूर कराएं। उनका नाम श्री छोटेलाल मेश्राम था, नहीं रह के भी हमारे बीच है और हमारे संगीत में है, हमारे गीत में है। हम जो कर रहे हैं, हम जो गा रहे हैं वो सब उनमें ही वो अग्रसर हैं और चल रहे हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि मेरे साथ साथ बिल्कुल वो हर गीत में नज़र आते हैं, हर सुर में मेरे को नज़र आते हैं और जो बारीकी मैं लेता हूँ वो मेरे को समझाते थे और डांटते थे और यहाँ तक कि चाटे भी मैं उनके खाया हूँ, क्योंकि उनकी वो समझाने का तरीका ही वो उनका वैसा ही था कि वो जहाँ वो गलत अगर सुर होता था तो बिल्कुल कोई मुरब्बत नहीं होती थी, बिल्कुल वहाँ वो मेरे को क्या है बड़ा चाटा जो पड़ता था। तो उससे फिर क्या है मैं समझ जाता था कि हाँ कहाँ मैं गलत हो रहा हूँ और कहाँ मेरे को सही अपना करना चाहिए। जी, भले वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना हुआ है, आपके ऊपर बना हुआ है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि मैं कोई भी जैसे क्या कोई भी गीत लेता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं नहीं गा रहा हूँ, वो मेरे से गवा रहे हैं, वो खुद जो है मेरे को बोल रहे हैं कि नहीं तू ऐसा गा, ऐसा करके वो अंदर से मेरे को प्रेरणा दे रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी, आपने गीत संगीत की कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली है कहीं जा कर के? नहीं। मौका तो मिला था। मैं डीपी बड़ौदिया जी जो यहाँ आकाशवाणी में संगीतकार थे उनके पास में जो है तो शुरुआती में एडमिशन मैंने लिया था अपना संगीत क्लास में, लेकिन उनका भी क्या है ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से जगदलपुर से, तो फिर क्लास फिर क्या है बंद हो गई। तो फिर मेरा भी जो ध्यान है क्लासिकल म्यूज़िक से हटकर फिर मैं इधर ऑर्केस्ट्रा वगैरह और एल्बम्स में मैं इधर हल्बी एल्बम्स में इधर मैं बिज़ी हो गया और मेरा जो है शास्त्रीय जो संगीत के तरफ जो इच्छा रुझान जो था वो थोड़ा सा मेरा कम हो गया। हालांकि मैं गाता हूँ बिल्कुल, जो फिल्मों में जैसा है उसको हम गाने की पूरी कोशिश करते हैं, भले न सीखे हों फिर भी हम उसको फिल्मों के माध्यम से, फिल्मों के गाने के माध्यम से हम उसको सीखते हैं और गाते हैं। आपके पिता के अलावा ऐसे और कौन गीतकार संगीतकार हैं जिनसे आपने कुछ सीखा है या उनको आप अपना आइडियल मानते हैं? हमारे पिताजी के बाद जो है मैं मानता हूँ स्वर्गीय किशोर दा, उनके गाने में, उनके लड़कपन में एक उनके नौटी कहना चाहिए, एक बचपना, उनके वो सिंगर ऐसे थे कि उनके अंदर एक बचपना था और एक बहुत बड़ा कलाकार छुपा हुआ था। हालांकि वो भी कोई विधिवत शिक्षा नहीं लिए थे, उनका भी कोई विधिवत शिक्षा नहीं है। लता जी के गॉड गिफ्टेड। हाँ, लता जी के एक इंटरव्यू में मैंने देखा था तो उन्होंने कहा था कि लता मुझे सारेगामा पधनिसा तो आता नहीं है ना, तुम तो जानती हो मेरे को, जो मेरे से बन पड़ता है, जो मैंने अपने से जो सीखा है ना, उसको मैं गाता हूँ, ऐसा करके मैंने उनके इंटरव्यू में मैंने देखा था। तो मैं उनको आइडल मानता हूँ। और स्वर्गीय रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, उनकी जो बारीकियाँ हैं, उनका जो इमोशन है, उनकी जो अदायगी है, वो किस ढंग से गाने को जो प्रेजेंट करते थे, जो थ्रो करते थे और जिस वो आत्मा से वो गाते थे, वो रेडियो के माध्यम से उस ज़माने में क्या है कैसेट तो हुआ नहीं करती थी, है ना, यूट्यूब और का समय। हाँ, और हमारे घर में भी एक मतलब ऐसे हालात थे कि हम क्या दूसरों के घर में हम रेडियो में सुनते थे उनके गाने। और स्वर्गीय लता जी, उनके गाने में एक अलग एहसास, ऐसा लगता था जैसे कायनात गा रही है ना,
उनके गानों में एक ऐसी रूहानियत, एक ऐसी ताजगी कि ऐसा लगता था कि वो खुशी के कोई गाने गाए तो ऐसा लगता था कि फूल कहीं खिल जाएंगे, और कोई सैड सॉन्ग अगर वो गाती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे बिल्कुल चारों तरफ दुख, एक मातम सा छा गया है। तो मैं हमेशा तब से अब तक, बचपन से अब तक जो है हमारे पिताजी के बाद इनको मैं सुनता चला आ रहा हूँ। और साथ ही साथ शानुदा, जो कुमार शानू हैं, उनको भी मैं बहुत मानता हूँ। उनकी जो वर्सैलिटी है ना, जो उनका अलग जो अंदाज़ है, वो इतना, हालांकि वो बंगाली आदमी होके भी इतना ठेठ बंगाली और बात वो करते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि कहीं से वो एक अच्छे सिंगर हैं। एकदम बोलचाल की जो भाषा है उनकी अलग शैली है, ठेठ बंगाली लगते हैं, लेकिन जब वो गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत मज़ा हुआ, कोई बहुत लेजेंड सिंगर गा रहा है। और वो गाने के जो इमोशन, वो इतने अच्छे से वो गाते हैं, चाहे कोई भी गाना हो या कोई भी लैंग्वेज हो, तो इतने खूबसूरती से वो गाते हैं। बस वो चीज़ क्या है, मेरे दिलो दिमाग में जो है बस गई। तब से फिर मैं अपने गाने में, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे अंदर हर गाने में कहीं ना कहीं वो गाने में मेरे निकलते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी अच्छा करूँ, और कहीं तक अच्छा हो भी जाता है तो सब ये गॉड गिफ्टेड है। और जो कला जो है, ये तो मैं कहूँगा कि गॉड गिफ्टेड होती है, ये ना किसी से सीखी जा सकती है। हम किसी को देख के नहीं, मतलब सीखने के, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम मोटिवेशन लेके हम सीख सकते हैं। बाकी ऐसा जो क्लासेस जो होती है, जहाँ तक मैं नहीं समझता कि क्लासेस से कोई गाना एकदम से मतलब सीखता होगा, जहाँ तक मैं नहीं समझता। हालांकि आप जो है शास्त्रीय जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसको आप सीख सकते हैं, लेकिन जो गायकी है वो आपको सुन के, समझ के, है ना, कुछ अपने अंदर भी बात होती है। जैसा कि आप लोग हो गए, है ना, आप लोग भी इंस्पायर हुए, है ना। अरे हम तो आपसे भी सीखे थोड़ा बहुत। जैसे आपने कहा कि जैसे हमारे जो फादर से आप इंस्पायर हुए, है ना, तो ये चीज़ें इंस्पायर होकर ही जो है की जाती हैं, अपना सीखी जाती है। इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आदमी एक दूसरे को समझ के मोटिवेट होके अपना करता है। रास परब ग्रुप जो हमारा है, उसमें जब भी हम कोई कार्यक्रम की प्रस्तुति करते हैं तो बीच बीच में अवसर मुझे भी मिलता है गाने का, तो वहाँ जो मैं थोड़ी बहुत अपनी गीत की प्रस्तुति देता हूँ, कहीं ना कहीं उसमें धर्मेंद्र भाई का बहुत बड़ा योगदान है। हमने इनको सुना है, बचपन से सुना है, और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे ऊपर आया है। और इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इनके साथ रह के हमने भी थोड़ा बहुत गीत संगीत को थोड़ा बहुत भी समझा है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। और अविनाश भाई, राकेश यादव, अपने साथी जो लोग हैं, और संतोष दानी, इतने मंझे हुए कलाकार हैं। इतनी अच्छी एक्टिंग की बारीकी, इतना अच्छा कोरियोग्राफर, इतने अच्छे, मतलब इसमें म्यूज़िक की समझ और गीतों का चयन कि कहाँ क्या होना चाहिए, और सिचुएशन कि भाई किस सिचुएशन में कौन सा गाना फिट बैठता है, ये बहुत कम लोगों में होता है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो जो भाई जो आशुतोष प्रसाद हैं और अविनाश प्रसाद हैं, ये जो मेन जो लोग हैं यहाँ पे, यही क्या है, सबको अपना लेके चलते हैं। और इनमें बहुत सारी बारीकियाँ हैं, तब ये जो है अपना आगे जो कलाकारों को जो कलाकार हैं इनको फॉलो करते हैं, तब आगे जो कारवां बढ़ता है। बस आपके साथ रहते रहते सीख रहे हैं। और हमारे बस्तर अंचल में ऐसे ऐसे बड़े कलाकार हैं, हमारे गुरुजन हैं, जिनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहा है। और हम कोशिश करते हैं कि अपने जो किए जाने वाले कार्य उसमें और हम सुधार करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे जो दर्शक हैं वो, मैं समझता हूँ, ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब आशुतोष भाई धर्मेंद्र जी से रिक्वेस्ट करें कि वो जो उनका हम सब का जो पसंदीदा गीत है मोचो मैया सुनाए। हम आगे बातचीत तो जारी रखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए वो मोचो मैया गीत गाइए जो इससे पहले आपने 20 साल पहले गाया था। ये वो गीत है जो आज से 20 साल पहले हमने इसे रचा था।
रचा था। मतलब इस कहानी के पीछे ऐसा था कि इन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने पहले सिचुएशन इनसे पूछा था कि भाई ये जो गाना सिचुएशन क्या है, मैं ये पूछा था इस जो गाने का है, मतलब क्या इसमें सिचुएशन है। तो इन्होंने बताया था कि भाई 2 लड़के हैं और 1 लड़की है ना, तो दोनों अपने अपने ढंग से जो है वो लड़की को जो है अपना चाहते हैं, तो अपने अपने ढंग से किस तरह से वो फीलिंग्स जो है जो बयां करते हैं। तो ये फिर मेरे को समझ में आया, तो फिर मैं उस सिचुएशन में जो गीत को जो है अपना लिखा मैं। तो ये गीत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, लीजिए। धक धक जीव मुझो करे से, तुझे ना मन रहे से। धक धक जीव मुझो करे से, तुझे ना मन रहे से। नी जाओ के बैछाड़ून, नी जाओ के बैछाड़ून, तू के मोचो किरिया मोचो माया, मोचो माया, मोचो माया, मोचो माया। जे बेल तू के दखले से, बोया बावरा होले से। जे बेल तू के दखले से, बोया बावरा होले से। खाउक निभाए पीउक निभाए, मैं गागरा होले से। तू के मैं घर नैंद, तू के मैं घर नैंद, मके तुझो किरिया मोचु माया, मोचु माया, मोचु माया, मोचु माया। इस तरह से ये गीत था। तो दर्शकों, अभी आपने सुना कि किस तरह से धर्मेंद्र जी ने इस गीत को आपके सामने पेश किया है। चलिए बातचीत आगे हम जारी रखते हैं। जीवले जुगे माया में कर, तुई बाले माया कर से। मोके तुई बाले माया कर से। तुझ जूड़ा तुझ पैड़ी, तुझ बाली तुझ साड़ी। जिंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम, जिंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम। धर्मेंद्र जी, मोचो माया गीत से पहले आपने और कोई गीत इस तरह से खुद से लिखा था? इससे पहले तो मैंने गीत नहीं लिखा था। एक गीत अपना लखेश्वर खुदराम जी का था। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम ये गीत गाओगे करके। वो हल्बी गीत था, अपना पाखली डुमर करके था। अच्छा। तो अपना लखेश्वर खुदराम जी और दिनमणि गुप्ता जी जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, हमारे बस्तर के तो जाने माने प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा था कि तुमको ये गाना गाना है पाखली डुमर को। तो अब दिनमणि गुप्ता जी के यहाँ पूरी तैयारियाँ चली। अब उसके बाद क्या हुआ, जब फाइनल में जब वो गाना उसको रिकॉर्डिंग करने का समय आया, तो अब इत्तेफाक से बदकिस्मती से मेरा गला जो है बिल्कुल ख़राब हो गया। वो ठंड का समय था, तो गला जो है मेरा बिल्कुल काम करना बिल्कुल बंद हो गया, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो वो आकर देखे मेरे को कि ये बिल्कुल बोल ही नहीं पा रहा है ना। तो उसके बाद फिर वो घर में भी आए। उसके बाद फिर वो क्या ऐसा, शायद उनकी इच्छा हुई भाई, या उनको जल्दी होगी रिकॉर्डिंग की, या उन्होंने कहीं रायपुर में बुक समय लिया होगा रिकॉर्डिंग के लिए। तो फिर वो क्या है, वो गाना फिर किसी और को चला गया और आगे चल के वो गाना बहुत मशहूर हुआ। लेकिन इत्तेफाक से वो गीत मैं नहीं गा पाया। फिर मैं आपसे हमारी बात हुई और साथ में जो है आपके फादर भी वहीं बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम लोग
खुद से ही अपना खुद जो है मुझमाया जो एल्बम जो बनी आगे, इसको तुम लोग निकालो करके उन्होंने अपना कहा कि तुम लोग खुद से जो है अपना खुद से एल्बम बनाओ। तो इस तरह से जो है मुझमाया जो है वो अपना उसका काम जो है चालू हुआ। मोचोमया जो हमारा वीडियो एल्बम तैयार हुआ था 2003 में, और वो जो मोचोमया गीत था उसके बारे में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि न केवल हमारे माता पिता का उसमें मार्गदर्शन था, धर्मेंद्र भाई आपको याद होगा कि मेरी माता जी ने भी उसमें कोरस में बिल्कुल बहुत मोचोमया गीत के कोरस में उन्होंने सहभागिता दी। हाँ, रिकॉर्डिंग में वो साथ में थे, साथ में रायपुर आए थे वो साथ में, और उन्होंने बहुत अच्छा कोरस भी किया था। धर्मेंद्र भाई, इसके अलावा आपने हल्बी में और कौन कौन से गीत गाए हैं? मैं चाहूँगा कि अपना जीवले जुगे करके सॉन्ग जो वो भी काफ़ी हिट हुआ, और भाई आशुतोष जी और अपना अविनाश जी ने बहुत अच्छा उसमें जो है एक्टिंग की, बहुत खुशी हुई। उस गाने में जान आ गई। जीवले जुगे करके जो गाना है वो आज भी लोग देखते हैं और उसमें बहुत अच्छे अपना कमेंट्स आते हैं, तो देखकर बड़ी खुशी होती है। तो और जीवले जुगे हो जाए एक बार। मैं तुझे होले से एल्बम में ये गीत जो है रखा गया, जीवले जुगे। तो ये गीत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो आगे चल के काफ़ी इसको सराहा गया, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इस गाने को। तो लीजिए आपके सामने ये गीत मैं पेश कर रहा हूँ। जीवले जुगे माया में करे, जीवले जुगे माया में करे, तुई बाले माया कर से मोके, तुई बाले माया कर से। जीवले जुगे माया में करे, जीवले जुगे माया में करे, तुई बाले माया कर से मके, तुई बाले माया कर से। तू चो मंजरी मंजरी मंजरी, तू चो चंदर चंदर चंदर, तू चो मंजरी मंजरी मंजरी, तू चो चंदर चंदर चंदर, मैं तुझो होल से जीवले जुगे माया में करे, तुई बाले माया कर से मके, तुई बाले माया कर से। धर्मेंद्र भाई, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने धन्यवाद। उस वक्त आपने जिस खूबसूरती से गाया था, आज भी आपने उसी खूबसूरती से गाया, बल्कि उससे भी और अच्छा आपने ये गीत हमें सुनाया है। धन्यवाद। काय लागे सिस्तुई रानी हाय हाय, धक धक जीव करे से साए साए, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकान। धर्मेंद्र जी, इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा कि हल्बी में जो एक दौर रहा है, जब हम लोगों ने उस समय कार्य की शुरुआत की थी 2003 के आसपास में, हालांकि उससे पहले हमने सन 2000 में फूल जुड़ा एक एल्बम लाया था, शायद आपको याद हो। उसके बाद हमने मोचोमया पहली डिजिटल हल्बी वीडियो एल्बम हमने लेकर जी बिल्कुल दर्शकों के सामने हमने लाया था। उस वक्त को जब आप आज याद करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? नहीं, वाकई वो समय, वो दौर, मतलब अभी भी ऐसा लगता है कि वो दौर वो गुजरा नहीं है, वो आज ही कल की बात है, अब तक की बात है, ऐसा लगता है। समय काफ़ी हो गया और वो समय जो है वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन उसकी यादें जो बहुत अच्छी यादें रही हैं, वो चाहे अपना जो फूल जुड़ा से लेकर जो है अपना मोचमाया जो शुरुआत हुई, बहुत अच्छी शुरुआत थी। और मैं समझता हूँ कि उस समय क्या है, बहुत कुछ तकनीकी सुविधाएं नहीं थी, और अब जो है तकनीकी सुविधाएं जो है और बेहतर आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब हम आगे चलकर बहुत अच्छा, मतलब इसमें काम बेहतर ढंग से हम इसको आगे एल्बम्स अगर बनाते हैं तो हम कर सकते हैं इसमें। धर्मेंद्र भाई, आगे आपकी क्या तैयारी चल रही है? हमारे दर्शकों को आप आगे क्या सुनाने जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से? जो कुछ फिल्में होंगी, कुछ वीडियो एल्बम्स होंगे, क्या आपकी तैयारी चल रही है?
आगे जो है अपना अभी एक छत्तीसगढ़ी फिल्म जो है आने वाली है, उस पर जो है 3 साल से काम चल रहा है ना। तो वो अभी 23 जो है 2023 जो चल रहा है उसमें अपना 3 से 4 महीने में जहाँ तक आशंका जताई जा रही है वो फिल्म जो है रिलीज़ हो जाएगी, पर्दे पे आ जाएगी। तो उसमें मेरे 2 छत्तीसगढ़ी गाने हैं और बहुत अच्छे गाने हैं। तो आने वाले समय में वो 2 गाने ज़रूर आपको सुनने को मिलेंगे। आपने जब से संगीत की यात्रा शुरू की है, आपने कितने स्टेज शो किए होंगे, कहाँ कहाँ आपने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं मंच के माध्यम से? मंच के माध्यम से तो सबसे पहले जो मेरा जो फर्स्ट जो था, अपना पहला जो स्टेज परफॉर्मेंस था, स्कूल से मेरा जो है सिलेक्शन जो हुआ था, रोटरी क्लब में मैं गाया था। स्कूल से नाम से जो है मेरा आदरणीय जो अभी जो हमारी जो मैडम है अवंतिका तिवारी जी, जो कि धर्मपुरा में निवासरत है और रहती हैं। तो 9th क्लास में हम लोग बैठा करते थे, और तो जब पीरियड नहीं हुआ करता था तो क्या है, खाली पीरियड रहता था तो हम लोग डेस्क बजा के मैं हुआ करता था, और एक हमारे साथ में रियाज भाई जो हमको आपको जो मिलाने का जो है उन्होंने बहुत संयोग था हाँ, एक संयोग भी किया और सहयोग भी किया। संयोग और सहयोग बिल्कुल दोनों किया उन्होंने। तो हम लोग क्या बैठ के, और एक विक्रम मांझी करके हुआ करता था, वो ढोलक बजाता था। तो हम लोग क्या है क्लास में डेस्क बजा के हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैं एक गीत मैं गा रहा था, कोई परदेसी आया परदेश में। तो ये गीत जो है अनवर हुसैन का जो ये गाना मैं गा रहा था। तो अचानक से क्या हुआ, जो हमारी जो मैडम है अवंतिका तिवारी, अभी तिवारी हो गई हैं, शादी हो गई उनकी, मतलब वो अभी रिटायरमेंट भी हो गए हैं। जब मैं 9th में था तो अभी मिश्रा हो गई हैं, है ना। तो उन्होंने देखा मुझे, और मैं तो घबरा गया कि भाई क्या क्लास, अब टीचर आ गए हैं अचानक से, वो शायद डांटेंगे करके। तो हम लोग सब चुपचाप हो गए। उसके बाद फिर वो मेरे को बुलाई कि कौन गा रहा था करके। तो सब ने बताया कि विक्रम मांझी ने बताया कि मैडम धर्मेंद्र गा रहा था करके। तो पहले हमने सोचा कि भाई या डांट वाट पड़ेगी। अब रहस्य से पर्दा हटने वाला है कि आगे क्या हुआ उसके बाद, जी बताइए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बहुत ही उस चीज़ को बहुत ही सराहा, और बड़े प्यार से उन्होंने मेरे को बुलाया कि कहा बेटा तुमको एक गाना मालूम है? तो मैंने कहा मैडम कौन सा गाना? तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक गाना है आपकी कसम फिल्म का, किशोर दा का गाया हुआ, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं, वो उनका फेवरेट सॉन्ग है। तो उन्होंने मुझसे रिकमेंड किया, तो वो गाना मेरे को याद था। तो उस गाने को मैं गाया तो इतना वो खुश हुई, वो मेरे को ले गई अपने घर में, और नाश्ता वास्ता इतना सब अपने घर में धर्मपुरा में ले गई, और नाश्ता वास्ता इतना सारा उन्होंने बनाया। और उस ज़माने में टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, तो उन्होंने टेप रिकॉर्डर में जो है वो गाने को रिकॉर्ड किए। तो मार्गदर्शक मतलब कहना चाहिए कि जिन्होंने आगे मुझे रास्ता दिखाया कि चलो, है ना, आगे बढ़ो, तो वो मैं उनको मानता हूँ, अवंतिका तिवारी जी। धर्मेंद्र जी, मैं चाहूँगा कि ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, मैं चाहूँगा कि आप वो गीत ये जो गीत है, ये हर व्यक्ति का गीत है, ये हर इंसान का गीत है। उसके ज़िंदगी में जो घटित होता है, जो पल पल में जो गुजरता है, उतार चढ़ाव उसकी लाइफ में जो आते हैं ज़िंदगी में, ये उसके ऊपर गाना है। इस गाने को सुनकर हर इंसान जो है अपने आने वाले कल और गुजरा हुआ पल, ये सब चीज़ को जो है वो देखता है इस गाने में। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। हम जी सुन ही रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। जी।
जिंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम, जिंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आँख धोखा है क्या भरोसा है, आँख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्तों शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो। कल तड़पना पड़े याद में जिनकी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो। बाद में प्यार के चाहे भेजो हज़ारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही सुंदर गीत, और आपने बहुत ही अच्छे ढंग से हमें ये गीत सुनाया है। तुझ जूड़ा तुझ पैड़ी तुझ बाली तुझ साड़ी, काय लागे सिस्तुई रानी हाय हाय, धक धक जीव करे से साए साए। साथियों, धर्मेंद्र मेश्राम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और हल्बी का एक गीत है तू चो पैड़ी, जी जी जी, आपने ज़रूर सुना होगा। धर्मेंद्र जी, मैं चाहूँगा और हमारे दर्शक भी चाह रहे हैं कि आप तू चो पैड़ी गीत ज़रूर सुनाएं। जी ज़रूर, बिल्कुल। ये गाना भी बहुत ही चला था, बहुत ही अच्छा चला था, और लोगों का जो इस गाने में भी बहुत प्यार मिला था। तो ये गीत मैं पेश कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा संगीत भी था इसका। तुझ जूड़ा तुझ पैड़ी तुझ बाली तुझ साड़ी, कितरो सुंदर लागे से, कितरो सुंदर लागे से, कितरो सुंदर लागे से, कितरो सुंदर लागे से। तुझ जूड़ा तुझ पैड़ी तुझ बाली तुझ साड़ी, कितरो सुंदर लागे से, कितरो सुंदर लागे से, कितरो सुंदर लागे से, कितरो सुंदर लागे से। टारा टा टारा टा, टारा टा टारा टा। तुझो आए क्रिया मके छाड़ुन्नी जाओ, जीव के ने उन मोके भूल कुन्नी जाओ। तारा रा 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 रा। तुझो आए क्रिया मोके छाड़ुन्नी जाओ, जीव के ने उन मोके भूल कुन्नी जाओ, जीव के ने उन मोके भूल कुन्नी जाओ। तुझो माला तुझ बाली तुझ कजरी तुझ टिकली, कितरो सुंदर लागे से, कितरो सुंदर लागे से, कितरो सुंदर लागे से, कितरो सुंदर लागे से। तुझ जूड़ा तुझ पैड़ी तुझ बाली तुझ साड़ी, कितरो सुंदर लागे से, कितरो सुंदर लागे से,
कितरो सुंदर लागे से, कितरो सुंदर लागे से। वाह, क्या बात है। धन्यवाद। दर्शकों, आप भी एक ताली हो जाए धर्मेंद्र मेश्राम जी के लिए। धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए धर्मेंद्र मेश्राम जी की तरफ से ये अगला गीत। ये भी गीत काफ़ी मशहूर हुआ था। भाई महेंद्र ठाकुर जी ने इसमें बहुत अच्छी जो है एक्टिंग की थी। और ये भी जो ये गाना है अपना प्रसाद विज़न जो है बैनर तले जो है अपना ये गाना इसका फिल्मांकन किया गया था। इसकी जो कोरियोग्राफी है अपना बहुत अच्छे जो कोरियोग्राफर जो है अपने जगदलपुर के राकेश यादव जी ने इसको बेहतरीन ढंग से जो है इसका जो कोरियोग्राफर अपना का काम किया था। जी सुनाए। तो ये गीत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। काय लागे सिस्तुई रानी हाय हाय, धक धक जीव करे से साए साए। काय लागे सिस्तुई रानी हाय हाय, धक धक जीव करे से साए साए। हर एक होले नाचे मन मोचो, हर एक होले नाचे मन मोचो। असन्नी मन के जरा तारा आले नीबल तुई गोट असन हाय हाय। मोचो जीव बल करे से साए साए। आले नीबल तुई गोट असन हाय हाय। मोचो जीव बल करे से साए साए। नानी मोचो बाली उमर, नानी मोचो बाली उमर। नीमा के उसन सताओ, नी चट होली जीवन हाय हाय। धारुकनी होय जीव साए साए। नी चट होली जीवन हाय हाय। धारुकनी होय जीव साए साए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और ये वो दौर था जब एक के बाद एक धर्मेंद्र मेश्राम ने गीतों को लिखा, संगीत दिया। उसके बाद फिर इनकी शादी हो गई और आप जानते हैं कि शादी होने के बाद थोड़ा सा वक्त की थोड़ी कमी हो जाती है। फिर इनका जॉब लग गया और आज एक ये जॉब में है, शासकीय सेवारत है और साथ साथ संगीत की जो साधना है लगातार कर रहे हैं। धर्मेंद्र भाई, आज हमने आपसे मुलाकात की है और मुझे लगता है कि एक गीत अभी आपको और सुनाना है जो बचा है। मेरे ख्याल से कौन सा गीत है वो? लेकी डंडी लुकु नाव। जी जरूर। मुझे लगता है कि जो आपकी डायरी है ये भी काफ़ी पुरानी है। पुरानी है बिल्कुल। कितने वर्ष हो गए होंगे? ये भी, इसको भी हो गए 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष पुरानी डायरी है धर्मेंद्र भाई के हाथ में है। और ये वही डायरी है जब हम साथ बैठ करके सन 2000 से इसमें गीतों की रचना करते थे, लिखते थे। जी 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 जी, बहुत खूब। तो लीजिए, मैं आपके सामने जो गीत पेश करने जा रहा हूँ, इसे लिखा है हमारे बहुत ही होनहार गीतकार और संगीतकार जो रहे हैं, गोपाल पोयाम जी। गोपाल पोयाम ने बहुत अच्छे गीतकार हैं और गायक हैं और भी बस्तर को बहुत अच्छे अच्छे गीत दिए हैं। फिल्म्स के बैनर के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। सही बात। उनका एक गीत है बाली फूल सोन पखना भी उन्होंने गीत गाया था। उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। फिलहाल धर्मेंद्र जी आपके सामने लेकर आ रहे हैं गोपाल पोयाम के गीत संगीत से सजा और गायक हैं हमारे धर्मेंद्र मेश्राम जी। लेकी डंडी लुकुन आओ जी। लेकी डंडी लुकुन आओ, मुझो घर चौक नाने। लेकी डंडी लुकुन आओ, मुझो घर चौक नाने। दखुन दखुन थाकुन गेले, दखुन दखुन थाकुन गेले, तुके बाट चोडेवनाने। लेकी डंडी लुकुन आओ, तुचो घर चो आँख नाने। लेकी डंडी लुकुन आओ, मुझो घर चो आँख नाने। सांगुकनी होए तुचो रूप चो मोहनी के, हाय तुम चो रंग नाने। मैं बया होन गेले, डंग 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 डंग।
तुई मो चौका जे बनलीस मैं तू चौका जे बनले ए हासि खेली नो आय आमी दुनो चुमाया डंडिक बरस करुण रा डंडिक बरस करुण रा ऐसे तुई मचो जीवना ने मोके डर लागू आए रे लेकिन तू चो बहाना ने लेकिन डंडिक लुकुन आओ मुझो घर चो आखना ने लेकिन डंडिक लुकुन आओ मुझो घर चो आखना ने दाखुन दाखुन थाकुन गेले दाखुन दाखुन थाकुन गेले तुके बाट चोडेवना ने लेकिन डंडिक लुकुन आओ मुझो घर चो आखना ने लेकिन डंडिक लुकुन आओ मुझो घर चो आखना ने। इस गाने ने भी जो है काफ़ी प्यार पाया, धूम मचाया, प्यार पाया और आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे इस गीत में आए हैं। दर्शकों, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्रेम, आप सबका सहयोग बना रहता है हम कलाकारों के साथ और इसी वजह से बस्तर में हम कुछ कर पा रहे हैं। माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद लगातार यूं ही बना रहे। और चलते चलते अब मैं धर्मेंद्र भाई से ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी जो दर्शकों से कि आपका जो है हम जो कर रहे हैं, हमारे जो निर्माता निर्देशक जो है और गीतकार संगीतकार जो भी इस फिल्म में काम कर रहे हैं, तो आपका जो प्यार का जो सहयोग है, आप अपना जो प्यार बनाए रखिए। तो आपकी जो तारीफ़ है, आपकी जो प्रशंसा है, वो हमारे लिए जो एनर्जी का काम करता है। बहुत 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 बड़ा। तो उसका जो आप लोग भरपूर हमको सहयोग दीजिए। बिल्कुल हमको प्यार की आपकी ज़रूरत है। तो हम भी हमारा सीना जो है चौड़ा हो जाएगा और हम आगे भविष्य में अच्छी तरह जो है काम कर सकेंगे। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत सही बात कही आपने और धर्मेंद्र मेश्राम जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि धन्यवाद आशुतोष जी, समय निकाला और हमारे दर्शकों को न केवल अपने बारे में बताया बल्कि आपने अच्छे अच्छे गीत भी दर्शकों को आपने सुनाए हैं। धर्मेंद्र भाई हिंदी गीत भी बहुत अच्छे अच्छे गाते हैं, बात चाहे किशोर की हो या फिर मोहम्मद रफ़ी साहब की हो या फिर लता मंगेशकर जी की हो, और भी बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जिनके गीतों को ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करते हैं, गाते हैं और सब इनके गीतों को सुन करके आनंदित हो जाते हैं, भाव विभोर भी हो जाते हैं। लेकिन कॉपीराइट क्लेम के चलते हम YouTube चैनल पे उन गीतों को नहीं सुनवा सकते भाई धर्मेंद्र जी के द्वारा, लेकिन इनका फेसबुक अकाउंट है धर्मेंद्र मेश्राम, आप उस पर ज़रूर जाइए और इन्होंने अपने काफ़ी गीत उसमें अपलोड किए हैं, सही अपलोड किए हैं, वो आप सुन सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही कलाकारों को टास्क न्यूज़ 24 के माध्यम से आपके सामने हम लेकर आते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसा कि हमारे धर्मेंद्र भाई ने कहा कि हमारा हौसला बढ़ता है और हमें खुशी होती है कि हम और भी कुछ ऐसा करें जो आप तक हम ले करके आए, चाहे गीत संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे खबरों के मामलों में हो। आपका जो एक सब्सक्राइब है, आपका जो एक लाइक है, हमें बहुत संबल प्रदान करता है, बहुत ताकत देता है, बहुत शक्ति देता है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हमारे बस्तर के, छत्तीसगढ़ के और किसी कलाकार के साथ। अगली बार जब भी हमारी मुलाकात होगी तब तक के लिए भाई धर्मेंद्र मेश्राम को और आशुतोष प्रसाद को और हमारे जो कैमरा पर्सन हैं आदित्य प्रसाद, हम तीनों को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।